हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब। मैं मनीषा बियानी। मैं आपको बताने वाली हूँ आज एसएससी का जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है 2023 का। उसमें टोटल कितना पोस्ट होने वाला है और उसके बारे में डिटेल में एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन उसमें नीड है, वो सब मैं एज लिमिट सभी आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है गाइस। हम और नई नई वैकेंसीज, जो भी वैकेंसी सबसे पहले निकलती है उसके बारे में हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गाइज एसएससी का जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है 2023 का। फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए है। टोटल पोस्ट है वो 1342 पोस्ट निकली हुई है। एसएससी पोस्ट का नेम एसएससी जूनियर इंजीनियर है और गाइज पोस्ट निकली थी 27 जुलाई को निकली है। वैकेंसी 1342 है और आपको एसएससी का फुल फॉर्म पता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हमने आपको इस वीडियो पे आप देख रहे होंगे तब आपको आई बटन मिलेगा, उसमें गाइज आपको एसएससी का जो हमने पुराना वीडियो बनाया था उसमें भी लिखा हुआ है। एसएससी का जो एसआई का है अभी रिसेंटली बनाया है हमने, तो आप उसको भी अच्छे से देखिए। और अभी तक आपने उसका भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए अच्छे से। और इसकी फीस क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फी है वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज है और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उन सब के लिए नील है। मतलब ओनली जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट की फीस लगने वाली है 100 रुपीज। पेमेंट मोड आपको पता है, ऑनलाइन हम फॉर्म फिल कर रहे तो नेट बैंकिंग से रिलेटेड या मास्टर कार्ड जो भी आपके पास है, रुपीज कार्ड जो भी कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उससे आप फॉर्म की ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं। डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उस सेक्शन में हम इम्पोर्टेंट डेट्स में अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए 26 जुलाई को आप उससे स्टार्ट कर सकते थे इसका फॉर्म फिल करना। एंड लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की क्या है, 16 अगस्त है वो लास्ट डेट है। डेट ऑफ करेक्शन करने के लिए आपको 17 और 18 दो डेट मिलती हैं, तो आप आराम से करेक्शन कर सकते हैं। अब ये है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ये उसका पेपर फर्स्ट है वो अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर में होगा। एज लिमिट है वो गाइज है सीपीडब्ल्यूडी की है 32 इयर्स एंड अपर एज लिमिटेड वो है 30 इयर्स। 30 एंड 32 इयर्स वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। एसटी एससी ओबीसी पीएच एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी सेम ही रूल है वो अप्लाई है। अब पोस्ट इसमें जब 1342 पोस्ट है तो अलग अलग कैटेगरीज की पोस्ट आएगी। जैसे जूनियर इंजीनियर है वो है तो टोटल जूनियर इंजीनियर की तो मैं आपको पोस्ट के केवल वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए 431 पोस्ट है। डिग्री कौन सी चाहिए, सिविल इंजीनियर की डिग्री चाहिए। नेक्स्ट वही है, इसमें ईएम दिया हुआ है। ईएम का जो है वो बॉर्डर रोड सेम वही वापस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। 55 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, इसमें डिग्री है वो अलग है, डिप्लोमा डिग्री। नेक्स्ट सी में है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो जूनियर इंजीनियर का सी है उसमें है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसमें क्या चाहिए हमें, सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, 421 पोस्ट है इसमें भी। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर में सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये भी है वो सी का था, ये ई का है। इसमें 124 है। इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, दो पोस्ट है, एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल उनके लिए और एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग के वालों के लिए तो सी है, जो ब्रैकेट में लिख रखा है सी वो होगा, और जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रिलेटेड है उनके लिए ई और एम लिखा हुआ मिलेगा आपको ब्रैकेट में। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सोर्स रिवर डेवलपमेंट लाइक गंगा, इन सब के बारे में, तो उसके लिए सिविल इंजीनियर है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में वो सी लिखा हुआ था। फरका ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फरका ब्रिज में
प्रोजेक्ट में एम मतलब आप समझ गए मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल से रिलेटेड जो होगा उसके लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो होगा उनके लिए ई और एम शॉर्टकट में आएगा। तो इसमें मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में कौन सी निकली हुई है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है उनकी वैकेंसीज निकली हुई है, 18 वैकेंसीज है टोटल। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा कंप्लीटली लिख के दूंगी जिससे आप अच्छे से रीड कर सकते हो और इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। अब 13 नंबर पोस्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे, एडमिन, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे। डिप्लोमा कौन सी चाहिए इसमें हमें, सिविल इंजीनियरिंग, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी। टोटल पोस्ट कितना है, 7। जूनियर इंजीनियरिंग, तो इसमें सेम ही यही है, इसमें एम लिख दिया मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए कितनी पोस्ट है यहाँ पे, ओनली 1। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें हमें डिप्लोमा किस चीज की चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग की। और इसी में सेम एक और वैकेंसी निकली हुई है, ओनली 1 वैकेंसी 4 सिविल इंजीनियरिंग के लिए और 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। नेक्स्ट क्या, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एम मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कितनी पोस्ट है, ओनली 1, और इलेक्ट्रिक के लिए भी 1। सिविल के लिए 4 है, जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। अब नेक्स्ट इनका गाइज हमने नोटिफिकेशन पे क्लिक करके, नोटिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करके क्लिक हियर में हमने पीडीएफ डाउनलोड किया था, तो उसमें डिटेल में और जानकारी है। ये रहा नोटिस, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल 3 की जो वैकेंसी है वो निकली हुई है 2023 की। डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने का और स्टार्ट करने का डेट क्या है, 26 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, 16 अगस्त को इसका लास्ट फॉर्म फिल करने की डेट है। डेट ऑफ विंडो फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, आपको कोई करेक्शन करवाना है अपने फॉर्म में, कोई मिस्टेक है या फिर कुछ भी इश्यू हो रहा है तो आप करेक्शन कब करवा सकते हैं, 17 अगस्त और 18 अगस्त को करेक्शन करवा सकते हैं। और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर है, एग्जाम है, वो कब रहेगा, फर्स्ट एग्जाम अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर की डेट आएगी, उसमें अक्टूबर में ही कोई सी डेट होगी जिसमें आपको मिलेगा। जब डेट निकलेगा तो उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जामिनेशन है गाइस, तो आप मिस ना करें इन्हें और फॉर्म तुरंत से फिल कर दीजिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड ऑन ओपन competition examination for recruitment the post of junior engineer civil mechanical and engineering। इन तीनों की वैकेंसीज निकली हुई है। बॉर्डर रोड्स के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO शॉर्ट फॉर्म, इसके लिए भी हमें चाहिए, तो इसमें हमें सिविल मैकेनिकल ये दोनों इंजीनियरिंग चाहिए। अप टू ईयर्स, कितने साल के हो सकते हैं, एज लिमिट क्या है 30। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों इंजीनियरिंग चाहिए, तो इसमें भी कितनी है 32 ईयर्स है, अप टू 32 ईयर्स। डिप्लोमा सिविल है तो उसके लिए सिविल चाहिए, और इलेक्ट्रिकल है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा चाहिए। मैकेनिकल है उसके लिए मैकेनिकल की, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। सेंट्रल वाटर कमीशन, इसमें भी सिविल की वैकेंसी भी है, मैकेनिकल की भी है, तो इन दोनों की डिप्लोमा चाहिए। और एज लिमिट हमारी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुलेशन, इन सब के लिए ब्रह्मपुत्रा, इन सब के लिए क्या चाहिए, देयर आर डिप्लोमा नीड सिविल इंजीनियरिंग, और एज क्या होना चाहिए हमारा 30 ईयर्स। कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं किया गाइस इसमें। फारका ब्रिज प्रोजेक्ट FBP प्रोजेक्ट में क्या कौन कौन सी चाहिए हमें, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, सिविल इंजीनियरिंग की भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी रिक्रूटमेंट है, तो मैकेनिकल और सिविल दोनों में एज लिमिट क्या है 30 ईयर्स। मिलिट्री इंजीनियर,
मिलिट्री इंजीनियर के लिए सर्विस में MES, सिविल इंजीनियरिंग की नीड है, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों इंजीनियरिंग की भी नीड है। तो इसमें भी एज लिमिट क्या है, 30 ईयर्स, अप टू 30 ईयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवे, इसके लिए भी सिविल मैकेनिकल दोनों इंजीनियरिंग की नीड है, 30 ईयर्स एज लिमिट इसमें है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के लिए भी सिविल की भी पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल का भी है और मैकेनिकल का भी है। तीनों के लिए वैकेंसीज हैं, 30 ईयर्स, अप टू 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्या लिखा है, JEC मतलब जूनियर इंजीनियर। इसका बताया हुआ है कि जैसे ये शॉर्ट फॉर्म है और आपको इनका फुल फॉर्म नहीं पता है तो इसमें शॉर्ट फॉर्म के आगे इनकी फुल फॉर्म लिख के बताई हुई है। और मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ओपन एंड डिस्टेंस UGC रेजोल्यूशन 2027 पब्लिश इन ऑफिशियल। वैकेंसीज कितनी है टोटल, बॉर्डर रोड्स के लिए 65 ST की, SC ST की 65, 32 OBC की 116, EWS की 43, UR की 175 और टोटल वैकेंसी कितनी है 431 बॉर्डर रोड्स के लिए, ओनली सिविल में मेल कैंडिडेट के लिए। अब इसमें क्या है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 8 पोस्ट है। ST SC ST और क्या था गाइस, ST SC ST एंड OBC के लिए 15, EWS का 6, UR की पोस्ट है टोटल 22 एंड टोटल पोस्ट है हमारे पास 55। तो हम इसी अकॉर्डिंग देख लेते, 55 है। और JEE की कितनी है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए 421, इसमें अदर डिपार्टमेंट के लिए OHHH के लिए भी है 665। सेम वही है, इलेक्ट्रिकल में भी यही है 124 है। सेंट्रल वाटर कमीशन में क्या है, सिविल और मैकेनिकल दो का ही पोस्ट है इसमें। सिविल के लिए है 188 एंड मैकेनिकल के लिए 23। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रेजोल्यूशन ब्रह्मपुत्रा बोर्ड वैकेंसीज टू बी इंटीमेटेड टू ड्यू कोर्स। ओके, वैकेंसी कोर्स के अकॉर्डिंग है। ओके, फारका ब्रिज के लिए क्या है, टोटल वैकेंसीज 15 है सिविल में और मैकेनिकल में 6 वैकेंसीज है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में कितना है, मिलिट्री में है 29 सिविल के लिए और 18 है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे, इसमें कितनी वैकेंसीज है 7। तो मैंने आपको वैकेंसीज, फीस, इन सब के बारे में डिटेल में बता दिया है। सो गाइज, और भी इससे भी डिटेल में आपको सिलेबस वगैरह और भी कोई डिटेल में कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।